हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर बताते हैं कि पूरा का पूरा पेपर एग्जाम में क्या आएगा। मैंने हर यूनिवर्सिटी के लिए बताया, उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें अपना चैनल नंबर 1 पे है, बल्कि इंडिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें हम लोग फर्स्ट रैंक पर आ रहे हैं और हमारे स्टूडेंट भी 100% फर्स्ट रैंक पर ही आएंगे। ओके, जिन लोगों ने पेपर दिया है, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने देख लिया होगा कि जो चैनल पे बताया होगा, जो PDF नोट्स में हमने दिया होगा, वही पूरा का पूरा पेपर में आ रहा है। ओके, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं CCSU की, क्योंकि जो बच्चे हमारे यहां पर पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनको शुरू से लेकर के हम बता ही रहे थे कि भाई क्या क्या आपको तैयार करना है। अब जरूरत है इसकी कि जो बच्चे किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाए, उनका नुकसान ना हो, तो उनके लिए आज हम बता रहे हैं कि बेटा पूरा पेपर आपका पढ़ाया हुआ ही आएगा। अभी आप तुरंत एक काम करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप एक काम करो कि मैंने चैनल पे जितना जो कुछ भी अपलोड किया है, ओके, उस अपलोड किए हुए को आप देख लीजिएगा। और अभी हम जो बता रहे हैं कि पूरा पेपर ये आएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। समझ लो कि सब कुछ आ गया। और अगले सेमेस्टर में अगर आपको ज्वाइन होना हो 9719811101 97-198 3-1-01 ऑफिस का नंबर है, जहां से बहुत ही कम फीस में पूरा का पूरा सेमेस्टर का जो कोर्स है वो कराया जाता है। सभी सब्जेक्ट होते हैं बड़े अच्छे तरीके से, सबके बहुत ही इजी नोट्स भी मिलते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस साल CCSU में कैसा पेपर आ रहा। अब आप सोचोगे हम कैसे भरोसा कर लें कि जो सर बता रहे हैं वही पेपर आ रहा है। तो भाई भरोसा करने के लिए मैं आपको बताऊं कि हम क्या करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस लिख लेते हैं, रख लेते हैं, फिर उसको रख करके फिर पिछले के जो कई साल के पेपर हैं उनको एनालिसिस करते हैं, फिर उम्मीद लगाते हैं कि इस साल क्या पूछा जाएगा। और वही सारी यूनिवर्सिटियों के साथ में जब हम करते हैं, पूरी टीम है एक्सपर्ट, तो 100% निकाल लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। फिलहाल अब हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल की बात करेंगे। CCSU में न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी न्यूमेरिकल आएंगे, लॉन्ग में भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो आइए हम यहां पर समझें कि न्यूमेरिकल कौन कौन से आ रहे हैं। ओके, देखो भाई, पहले नंबर पे इस बार के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतर संबंध सूत्र। सूत्र से बहुलक की गणना, बहुलक की गणना, ये इंपॉर्टेंट है अंतर संबंध सूत्र। ओके, इस सूत्र का जो होता है मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक तो ये प्रश्न इस साल के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि ये पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपसे न्यूमेरिकल पे, ये तो शॉर्ट वाला होगा, ठीक है। अब जो लॉन्ग में न्यूमेरिकल है उसमें आपको मैं बताऊं कि हमने आपको पढ़ाया है माध्य, माध्यिका, बहुलक, क्यूबन, Q3, ठीक है, और डेसाइल जिसको हम D से चिन्हित करते हैं, और परसेंटाइल रेंज, ठीक है, PR जिसे हम कहते हैं। और कहीं कहीं पर CCSU में उम्मीद है कि अगर 80% अंकों का विस्तार पूछे तो P90 माइनस P10 करना, ओके, और 50% अंकों का विस्तार पूछे तो Q3 माइनस Q1 करके निकालना। एक प्रश्न यहां से इस बार उम्मीद है कि बनने की संभावना हो रही है। अगर ये प्रश्न नहीं आया तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, घबराइएगा नहीं। इसके अथवा में भी जो क्वेश्चन लगा हुआ होगा, पड़ा हुआ होगा। न्यूमेरिकल की ही बात करते हैं। और तीसरे नंबर पे देखो क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्वार्टल डेविएशन यानी चतुर्थांक विचलन, माध्य विचलन और परिमाप विचलन, इन तीन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन में 100% आ रहा है। और क्वेश्चन भी वही आएगा जो हमने अपने चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट बताया है। ओके, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इन तीन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आ रहा है। अब आप सोचोगे सर जी ये भी बता दीजिए कि कौन से की ज्यादा उम्मीद है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे को इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद लग रही है माध्य विचलन की। अब माध्य विचलन का मतलब यहां पर मध्यिका भी हो सकती है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरे नंबर पे क्वार्टल डेविएशन, ठीक है। तो इस क्रम में इनको तैयार करना है। इसके बाद में 100% हाँ, इनका कॉफिशिएंट भी आ सकता है, ओके, कॉफिशिएंट, ठीक है, भी इनका पूछ सकता है। इसके बाद में 100% आंप से पूछा जा रहा है चौथे नंबर पे R। इसका मतलब होता है सह संबंध,
ओके, सहसंबंध की जो 80% चांस हैं, ठीक है, वो है कार्ल पियर और 20% चांस, ठीक है, ये कार्ल पियर्सन विधि के, कार्ल पियर्सन, ठीक, जिसमें बड़ा वाला फार्मूला लगता है, और 20% में जो हमारी रैंकिंग मेथड है, रैंकिंग मेथड, ठीक है, उससे आ सकता है। 5वें नंबर पे जो न्यूमेरिकल आपसे 100% पूछा जा रहा है वो आ रहा है किसका, निर्देशांक का, ओके, निर्देशांक, ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्देशांक इस बार के लिए। और 60% जो चांसेस हैं वो फिशर के सूत्र के हैं, फिशर का जो निर्देशांक है वो, और जो 40% में आ सकता है वो आ सकता है जो शेष अन्य क्वेश्चन रह गए, बल्कि 60 में भी नहीं, 80% इस बार उम्मीद है कि फिशर का ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि फिशर का इस बार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये मतलब न्यूमेरिकल हो गए, और इनके अलावा आपको जो तैयार कर मिले, मैं तो भाई ये नहीं कहूंगा कि नहीं और तैयार मत कीजिए, जितना और तैयार कर मिले उसको बाद में तैयार करना, पहले इनको तैयार कर लीजिएगा, ओके। चलिए, और एक जो क्वेश्चन है वो काल श्रेणी से थ्योरी में आने की संभावना है, लेकिन कभी कभी न्यूनतम वर्ग रीति चल माध्य की गणना, चल माध्य की गणना, ओके, ये पूछ सकता है, लेकिन ये अथवा में क्वेश्चन लगा हुआ होगा, गारंटी से इसके अथवा में जो क्वेश्चन होगा वो आपका पड़ा हुआ होगा। अब हम चलते हैं थ्योरी की ओर। चलिए, इसको अब यहाँ पर थोड़ा सा वाइप कर दें जिससे जगह मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल आप समझ गए, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यही हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, यहाँ से न्यूमेरिकल एक 100% फंस रहा है, माध्य का बहुलक Q1 Q3 में एक न्यूमेरिकल 100% फंस रहा है। 3 ही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं बड़े वाले, तो चौथे नंबर पे जो सहसंबंध है वो भी आपका फंसेगा और निर्देशांक अथवा में रुकेगा। इनमें से चॉइस करनी होगी कि कौन सा करें। आने दो कि क्वेश्चन अगर कहीं से है, लेकिन जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए उसमें आपने देखा होगा, मैं तो पूरा पेपर का पेपर डिस्प्ले किया हूं कि भैया अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग कमेंट करिए उस पर कि सारी बातें सच हैं या नहीं है, ओके। और सेकेंड सेमेस्टर के हमारे यहाँ जो एडमिशन है स्टार्ट हैं, जो बच्चे इस सेमेस्टर में रह गए हैं वो इस नंबर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और अभी फीस डिस्काउंट भी चल रहा है, 300 के डिस्काउंट है, मात्र 1200 में पूरा 6 महीने का कोर्स हो रहा है, ओके। अब वैसे फीस 1500 है, और अगर जो फेयर कोर्स है, अगर ऑफलाइन में ज्वाइन करते हो तो 4000 रुपये का कोर्स है, जो आपको मात्र 1200 में मिल रहा है। चलिए, थ्योरी की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो आएगा वो पहले चैप्टर से ही आ रहा है, सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र, विशेषताएं व महत्व, ओके। ये लॉन्ग क्वेश्चन बच नहीं सकता, 100% आ रहा है, और इसकी बहुत अच्छे से 5-6 पेज में आपको लिखना है। जो PDF नोट्स हैं, देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं फ्री में ही सब कुछ मिल जाए। बेटा, हम लोग भी टैक्स दे रहे हैं, पूरा ऑफिस चला रहे हैं, बहुत लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो 6 महीने के लिए अगर थोड़ा सा खर्चा ले लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं, ओके। और अगर एक भी नंबर आपका बढ़ गया तो समझ लीजिएगा कि सब वसूल है, और एक नहीं बढ़ता है। यहाँ पर परसेंटेज की बात करिएगा, अगर हमसे जुड़ने के बाद 10-15% नंबर ना बढ़े, पढ़ाना बेकार है, ओके। न्यूनतम बता रहे हैं, और अधिकतम जितनी मेहनत कर लोगे उतने बढ़ा सकते हो। दूसरे नंबर पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ रहा है, सांख्यिकीय अनुसंधान, सांख्यिकीय अनुसंधान, यहां कार्य और रह गए भाई, सांख्यिकी के मोस्ट हैं। अच्छा, सांख्यिकीय अनुसंधान को विस्तार से हम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहां पर ज्यादा लिखेंगे कौन, ठीक है। विस्तार से आपके लिए पढ़ना है, इसमें विधियां इत्यादि ये पूरा चैप्टर चैनल पे अपलोड है। ओहो, मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया हमारा तुरंत आप सब्सक्राइब ही कर लो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन सबको आप देखो, पूरे चैनल पे बहुत अच्छे से अपलोड है, ओके। और अगर सब्सक्राइब कर लेते तो जितने भी क्लासेस होते हैं सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। दूसरा है इसके बाद में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें एक दिख रहा है क्वेश्चन सांख्यिकी के नियम का, सांख्यिकी के नियम का, ये शॉर्ट में आएगा, जिसमें या तो नियमितता का नियम आ जाएगा, ओके। और नियमितता का नियम नहीं आया तो पता कौन सा आएगा, महांक जड़ता का नियम, महांक जड़ता का नियम, ठीक। ये इन दो में से एक 100% इस बार पूछा जाना चाहिए। अगला है समंकों, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समंकों का
अर्थ, मतलब क्या अर्थ है, इनका संकलन कैसे होता है, व इनका संपादन। अब ये सब नहीं पूछेगा, समंकों से संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% आ रहा थ्योरी में है। उम्मीद है कि यही आएगा। समंकों से आप क्या समझते हो, इसके कितने प्रकार होते हैं, और प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में जो है क्या अंतर है, और समंकों के जो संकलन की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और संकलन नहीं आया तो इनका संपादन कैसे होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इसके बाद में जो आपसे आगे के जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मोस्टली न्यूमेरिकली होंगे, लेकिन अगर थ्योरी में भी क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे, सहसंबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकार तथा गणना की विधियां बताइए। ओके, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न बहुत ज्यादा, चलिए ये लॉन्ग में इतना ही होंगे क्योंकि इनके अथवा में न्यूमेरिकल सब भरे हुए हैं ज्यादातर सीसीएसयू में, तो एक भी प्रश्न बेटा इतना, ये 4 हम बता रहे हैं, देखो कितना कम बता रहे हैं। टीचर होते हैं मार दे देते हैं कि ये तैयार करो वो तैयार करो, यहाँ ऐसा नहीं है। अथवा वाले भी क्वेश्चन आपके पड़े हुए होंगे क्योंकि प्रश्न यही रखे होंगे, वहां ध्यान से पढ़ लेना। तुम एक एक अक्षर मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर समझ रहे होगे क्योंकि पेपर बनाने वाला वो अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, प्रश्न यही होंगे, यही घूम फिर करके यही रखे हुए होंगे। ओके, यही आने हैं। और इसके बाद में एक बहुत प्रश्न पूछा जाता है, हाँ मतलब निर्देशांक भी थ्योरी में पूछ सकते हैं। निर्देशांक का अर्थ, प्रकार, महत्व व उपयोगिता। ओके, आप पूछ सकता है आपसे। एक प्रश्न बहुत आता है, सफेद झूठ, नहीं समंक झूठे होते हैं, समंक झूठे होते हैं। ये घुमा घुमा के रखता है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, सफेद झूठ, काले झूठ, बहुरंगी झूठ, इस तरह के। ये समंकों को कहते हैं। समंक किसे कहते हैं, किसी भी घटना को व्यक्त करने वाले अंक को हम क्या कहते हैं, समंक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है थ्योरी में, वो हमने पहले ही बता दिया था, वो आएगा काल श्रेणी से आप क्या समझते हो। काल श्रेणी किसे कहते हैं, काल श्रेणी किसे कहते हैं, इसे मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, किसे कहते हैं, इसे मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, एक का वर्णन करो। ठीक है, इतना जितना हमने बताया, बहुत ही ज्यादा परेशान बिल्कुल मत हो। ओके, आप ऐसे चैनल पे आ चुके हो जहां सिर्फ बीकॉम की ही पढ़ाई होती है। ओके, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, जितना बताया है सिर्फ इतना तैयार कर लो, बाकी सब जिम्मेदारी हमें दे दीजिएगा। और 100% बहुत अच्छी अगर मार्किंग ना आए तो हमसे शिकायत करिएगा। ओके, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो अगले सेमेस्टर में या इस सेमेस्टर में भी बहुत कुछ हो जाएगा, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने नंबर दे दिया है आपके लिए,